हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड मॉर्निंग। आई एम सॉरी, वेरी गुड मॉर्निंग। आदत हो गई है गुड आफ्टरनून की। चलिए देन सैटरडे एंड अब सभी के दिमाग में होगा कि डाउ 900 पॉइंट ऊपर है, मंडे को मार्केट बूम हो जाएगा, 25,200 पार कर देगा, 500 पार कर देगा, 500 पॉइंट की रैली ये। चलो इस पे थोड़ा सा फोकस करते हैं एंड देखते हैं कि मंडे के लिए क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए। होगा वही जो मैंने आपको बताया हुआ है। तीन चीज़ें मैंने आपको बताई थी और उसी पे हम दोबारा से उसको एक बार रिवाइज करेंगे। इससे पहले थोड़ी यहाँ वहाँ की चर्चा कर लेते हैं। कल जो डाउ में रैली हुई, कुछ लोगों को ये लग रहा था कि इट वाज बिकॉज ऑफ द रेट कट न्यूज़, जो हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में फेड पॉलिसी में यूएस वाले अपने इंटरेस्ट रेट को कम करें। देखिए, इंटरेस्ट रेट क्या है? पहली बात तो आप ये समझिए, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरेस्ट रेट। ऑब्वियसली आपको पता होगा इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे कभी भी पॉजिटिव नहीं आता। इतना आप ध्यान रखिएगा, खास करके बैंकिंग इकोनॉमी पे में भी शायद एक हद तक आता हो, क्योंकि कंपनीज को कम ब्याज पे पैसा मिलेगा तो कंपनी अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगी, कंपनी अपने काम को बढ़ाएगी। लेकिन ओवरऑल ओवरऑल जो है, अगर इंटरेस्ट कम होगा तो ये बैंकिंग के लिए डेफिनेटली एक एक नेगेटिव न्यूज है। बैंकिंग के लिए ये कभी भी प्रॉफिटेबल न्यूज नहीं होता। अभी आप देखिए, मेरे भाई का अकाउंट आईसीआईसीआई में है एंड बीच में उसको जो है ना, उसका एक्चुअली क्या है, जीरो बैलेंस अकाउंट है। मतलब उसने बहुत पहले खुलवाया था, ऐसा कुछ प्लान चल रहा था। लिटरली ही गॉट एन मैसेज कि सर अभी आपका जो है मिनिमम बैलेंस वुड बी 50,000। एंड ही वॉज लाइक 50,000 ऐसा कैसे? तो बोलते हैं नहीं, बैंकिंग का कुछ टर्म्स डिसाइड हुआ है, दिस एंड दैट। ही वेंट, ही शोड हिम ऑल द डॉक्यूमेंट्स कि भाई मेरा जीरो बैलेंस पे है एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी टर्म्स इन द फ्यूचर लिखा हुआ है, बिकॉज ये उसका कॉर्पोरेट अकाउंट है। जैसे तैसे करके उसको ये सहूलत फिर से कंटिन्यू की गई, लेकिन दे हैव ऑल्सो इंट्रोड्यूस वन मोर थिंग, जहां पे हर ट्रांजैक्शन पे नाउ देयर विल बी सम चार्जेस फ्रॉम ऑफ द एटीएम। लाइक एटीएम से आप जो भी ट्रांजैक्शन करोगे, विड्रॉ करोगे, उस पे भी, इवन यूपीआई में भी जो है, आप जो ट्रांजैक्शन करोगे तो जो है कुछ अमाउंट जो है डिडक्ट होगा, कुछ अमाउंट जो है वो आपको चार्ज लगेगा उसका। सो ये सब क्या है? ये सब इंटरेस्ट रेट का कंपेंसेशन है। अगर इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, आप जाके बैंकों में पूछिए कि भाई मुझे लोन चाहिए, वो लोग देंगे? पहली बात, देखिए ये कितनों को समझ में आता है, कितनों को नहीं आता है मुझे नहीं पता, लेकिन जो समझदार होगा, जो पढ़ा लिखा होगा, पढ़ा लिखा अंधभक्त नहीं, पढ़ा लिखा समझदार आदमी, उसको ये डेफिनेटली पता होगा। और वो ये बात अच्छी तरह से समझ भी रहा होगा कि 2014 से, जब से ये जाहिल लोग आए हैं, 2014 से आपकी जो भी डिक्शनरी होगी ना, मैंने अभी यही बात मैंने मेरे एक क्लाइंट से कही व्हाट्सएप पे, जो भी आपकी डिक्शनरी होगी ना, उस डिक्शनरी में से ग्रोथ और ये अपना व्हाट वी से इकोनॉमी, ये वर्ड को डिलीट कर दो। जब तक ये लोग हैं, ये वर्ड आपको इस देश में कहीं भी किसी कोने में देखने मिलने वाला नहीं है। ये बात फैक्ट है। आपको मानना हो तो मानना, वरना समय तो आपको दिखा ही देगा। ठीक है, 2 करोड़ नौकरी उस समय से लेके अब तक 11 सालों में भी इन्होंने 2 करोड़ नौकरी दी नहीं है, जबकि उन्होंने हर साल देने का वादा किया था। ठीक है, तो ये है ये गवर्नमेंट। तो जब तक ये लोग हैं तब तक ग्रोथ, इकोनॉमी, ये सब वर्ड को एकदम साइड कर दो, उसकी पोटली बना के अपने घर के किसी मालिये पे डाल दो, टेरेस पे फेंक दो या कहीं पे दूर दराज में फेंक देना। जब ये गवर्नमेंट नहीं रहेगी, तब शायद इस देश में ग्रोथ भी दिखेगी, इस देश में महंगाई भी हल्की फुल्की से कम होगी। वरना अंध भक्तों का क्या है, उनको तो मतलब 5,000 का सिलेंडर भी दे आर रेडी टू टेक, क्योंकि उनको 5 केजी अनाज तो हमारे टैक्स के पैसों से मिलता है। तो उनको उनको खर्चा क्या है? हाँ, खर्चा क्या है उनको? कई आज देखिए, हर हर इंसान जो है अपने रोजगार की चिंता में है। ये भक्त लोग, ये जाहिल की चिंता में है कि उनको कुछ नहीं होना चाहिए। अरे भाई, उनकी वजह से देश को इतना कुछ हो रहा है, उसका हिसाब है कुछ?
11 सालों में इन्होंने विपक्ष को उल्टा सुल्टा बोलने के अलावा एक ढंग की बात की हो तो मुझे बताना, एक काम की बात की हो तो मुझे बताना। एक काम की है, एक बात की है उन्होंने। कोई भी समझदार इंसान, जो जिम्मेदार इंसान होगा ना, वो यही कहेगा कि भाई देखो, पुरानी सरकार ने जो किया, फॉरगेट देम, हम ये करने वाले हैं, अब हम इस पे बात करेंगे। वो बातें तो बहुत करेंगे, लेकिन ये गड़बड़ हुई नेहरू जी की वजह से, उनको गुजरे जमाना हो गया, उसके बाद में तो शायद मेरा भी 2-3 बार जन्म हो गया होगा। तो भैया, इतने भी अंधे मत बनो। आफ्टर ऑल आपका घर आपको चलाना है। इन लोगों के चक्कर में आप आपके घर का कबाड़ा मत करना। तो इंटरेस्ट रेट हैज नथिंग टू डू विथ प्रॉफिटेबिलिटी। हाँ, इंटरेस्ट रेट अगर कम होते हैं ना, तो वो बैंकिंग के लिए लॉन्ग टर्म में इट्स अ वेरी 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 नेगेटिव असर। क्योंकि बैंक के लिए कमाने का, बैंक के लिए कमाई क्या है? व्हाट इज द अर्निंग फॉर बैंक्स? इट्स अ इंटरेस्ट रेट, राइट? अगर उसी पे वो लोग कम करेंगे तो फिर ऐसे ऐसे चार्जेस लगाना शुरू कर देंगे। ठीक है। मेरा कोटक बैंक में अकाउंट है। मेरा जो एटीएम है, जो मेरा एटीएम कार्ड है, वो अभी एक्सपायर हो चुका है। वो मुझे उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री दिया था, लेकिन अब मैं जब उसको दोबारा से, मतलब ये कराना चाहता हूं कि भाई मेरा वो कार्ड एक्सपायर हो गया, मुझे रिन्यू करके दो, तो दे आर चार्जिंग मी 500 रुपीज। अर्लियर इट वॉज 250, 200, 300, 500। अभी क्या करे, लेना तो पड़ेगा। तो इस तरह से ये लोग, ऐसे नहीं तो ऐसे आपकी जेब में से ही जाएगा, इतना आप यहां पे लिख लिख लेना। 1 रुपए का भी बेनिफिट आपको इन लोगों से मिलने वाला नहीं है। ठीक है। तो इतना आप ध्यान में रख सकते हैं। रही बात मार्केट की, तो देखिए हमारे पास में मार्केट है। वी हैव टू टैकल दिस मार्केट, कंसिडरिंग दैट ये मार्केट हमें लूटने बैठी है। टीसीएस का एक बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास। आईआरईडीए का बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास। आईआरसीटीसी जो अभी एकदम कचरा स्टॉक हो गया है। अर्लियर इट वाज अ ट्रेडेबल स्टॉक। अर्लियर इट वाज एन, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ आईआरसीटीसी में कर रहे हो, देन ऑल्सो यू विल मेक मनी। पिछले 1-1.5 महीने से ना टीसीएस चला, ना आईआरईडीए चला, ना ही आईआरसीटीसी चला। और महीने के एंड में जब पूरे पूरे ऑप्शन को निचोड़ दिया गया, तब जाके उन्होंने एक ही दिन में 3% की 3% की रैली कर दी टीसीएस ने। लकीली वी हैड अ पोजीशन ऑफ 3100 कॉल, जो हमने 3130 पे, किसी ने 3290 पे, यानी कि कहीं ना कहीं भाव टू भाव या एटलीस्ट कुछ प्रॉफिट करके लोग निकले हैं। हाँ, 32 में कुछ 19-20 हुआ, लेकिन 33 वाला में हमें कुछ नहीं मिला। बट जो भी है, सरभर 3100 के कॉल में हो गया। अब यहां पे क्या कर सकते हैं? मैंने परसों के दिन आप लोगों को कहा था कि निफ्टी जो है 25, 140, 150 से वी आर इन सेल पोजीशन, जो हमने कल कवर की है। ठीक है। अब वो नीचे भी क्यों आएगी और किस लेवल तक आएगी, ये भी मैंने आपको बताया था। द लेवल्स आर ओनली 24,700, मैक्स टू मैक्स 600, 650, यानी कि 700 से लेके 600 के बीच में से मार्केट किसी भी लेवल से सपोर्ट लेगी और शूट अप करेगी। ये भी मैंने आप लोगों को कहा था। कल 850 तक मार्केट आया है, तो अभी भी मार्केट के पास में 150 से 200 पॉइंट नीचे जाने का जगह है, और वो जाएगा। वो लेवल आता है तो टेक अ पोजीशन इन टीसीएस। 3100 का सितंबर का कॉल ले लो। ये टीसीएस आपको 33, 3400 डेफिनेटली जाता हुआ दिखेगा। मैं यहां पे तेजी इसलिए कह रहा हूं बिकॉज बिकॉज डीआईआई जो पिछले 11 सालों से कंटिन्यू बाई कर रही है, कंटिन्यू पब्लिक का एसआईबी का पैसा डाल रही है। अब वो पब्लिक का है, या जो कोविड के वक्त पीएम केयर फंड अनाउंस हुआ था, उसमें लोगों ने भर भर के पैसे डाले थे, ये सोच करके गवर्नमेंट को लोगों की मदद करनी है। पर किसकी मदद हुई है तो भी ये भी हर कोई जानता है। लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर ना होने की वजह से जान गंवाई है कोविड के वक्त। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 10 ट्रिलियन इकोनॉमी। वी हमारे पास में इतनी भी हैसियत नहीं है कि हमारे लोगों की जान बचा सके, और हम 10 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं। ये हमें लिटरली बेवकूफ बता कर, वो गाना आया था ना, मैं तेरी कह के लूंगा, ये लोग वही वही गाना गा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि
ले रहा हूं, तू कुछ नहीं कर सकता। तो ये है। ठीक है। 10 ट्रिलियन छोड़ दो, इनके 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 राज में 10 ट्रिलियन भूल जाना। ठीक है। वो चाइना ये करेगा, अगर चाइना के साथ में हमारे रिलेशन अच्छे होंगे तो अमेरिका के साथ में हमारे रिलेशन खराब होंगे। एनी विच वेज हमारी सैंडविच ही बननी है। और अगर चाइना के साथ में रिलेशन हमारे अच्छे हो रहे हैं तो क्या वो हमारी अरुणाचल की जो जमीन उन्होंने हत्याई है वो वापस करेगी इंडिया को? नहीं करने वाली। ठीक है। क्योंकि हमारे रिलेशन ट्रंप के साथ में, ट्रंप जो है टैरिफ पे टैरिफ लगा रहा है। अगर हम रशिया से ऑयल लेना बंद कर देंगे तो रशिया के साथ हमारे रिलेशन खराब हो जाएंगे, इसीलिए वी हैव डाइवर्टेड टू चाइना। ठीक है। वरना चाइनीज प्रोडक्ट यहां पे बैन करो, ये सब नारे कौन कौन लगा रहा था? तो भैया, यहाँ पे कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता, कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता। दिस इज द बिगेस्ट डर्ट इन द वर्ल्ड विच इज नोन एज पॉलिटिक्स। ठीक है। आज पिछले 11 सालों में ना सिर्फ इंडिया में, बाकी वर्ल्ड के किसी भी देश में जो भी सत्ता में आए हैं ना, उन्होंने कभी देश का भला नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ अपने पर्सनल एजेंडा को ही फुलफिल किया हुआ है। आज जो भी 300-400 करोड़ भाई साहब ने वापरे हैं 11 सालों में पूरा वर्ल्ड टूर करने के लिए, जब पुलवामा हुआ था कोई हमारे साथ खड़ा नहीं था। तो ये नतीजा है 400 करोड़ फूंकने का। ठीक है। अब आएंगे कुछ भक्त लोग बातें करेंगे, लेकिन भैया ये आपको भी पता है कि अगर आपकी नौकरी जाएगी ना तो इस सरकार की वजह से ही जाने वाली है। फॉरगेट इट, मेरे को तो कोई मतलब नहीं है भाई, फ्रेंकली स्पीकिंग। इतना मैं डेफिनेटली कहूंगा, अगर आपको ग्रोथ, इकोनॉमी, ये सब की इतनी इतनी परवाह है तो परवाह करना छोड़ दो जब तक ये लोग हैं। अपने डिक्शनरी में से वो वर्ड को हटा देना। ठीक है। अब चलते हैं एक ऐसे ऐसे पॉइंट पे जो मेरे एक क्लाइंट ने मुझे अभी जस्ट ये वीडियो शुरू करने से थोड़ी देर पहले ही मुझे उनका मैसेज आया था। और वो क्या मैसेज है वो मैं आपको दिखाता हूं। उससे पहले मैं आपको ये दिखाता हूं कि कल मैंने मेरे ग्रुप में क्या क्या करने दिया था, और उसके बाद में विल मूव अहेड। कल क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है उसके बारे में विल टॉक एंड देन विल मूव अहेड। ये कल वी हैव टेकन करेक्ट पोजीशन इन बिटकॉइन, इन क्रिप्टो। दो चीजों में, दो सेगमेंट में वी वर लॉन्ग। एंड एग्जैक्ट टाइम पे हमने उसमें एंट्री ली। एंड एक, कहते हैं ना, एक अजीबो गरीब किस्म का प्रॉफिट हुआ है। देखते हैं। मैंने ये रहा। ये सब तो मैंने आपको कल दिखाया था ना, पेट्रोनेट हमारा बाइंग में है, पेटीएम वगैरह ये सब हमारा सेलिंग में है। ये रहा। मैंने बिटकॉइन 5:21 पे, सीएमपी चल रहा है 1,12,333 बिटकॉइन यूएसडी। स्टोकेस्टिक इज एट 3। इट हैज टू बाउंस बाय 2,500 पॉइंट्स टिल 1,15,000 बाय बिटकॉइन, बाय बीटीसी यूएसडी इन क्रिप्टो। ठीक है। तो ये मैंने एक बाय कॉल दिया था कल। ये सेगमेंट ने 1,70,000 का हाई बनाया। हम लोग उतना वेट नहीं किए थे। मेरे कुछ क्लाइंटों ने, सम हैड मैनेज टू मेक सम $25 का प्रॉफिट, किसी ने $75 का प्रॉफिट बनाया। मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंटों ने ही जो है क्रिप्टो में एनरोल किया हुआ है। देर आर सम 7 पीपल जो लोग क्रिप्टो करते हैं। पहले भी करते थे बट ठीक है, उनका कुछ प्रॉब्लम हो गया, मतलब उनको ठीक से लेवल वगैरह समझ में नहीं आया क्या है क्या नहीं। तो जिसकी जैसी पोजीशन। लेकिन एक क्लाइंट है मेरे जो हाल ही में ज्वाइन किए थे, बीच में उन्होंने कोई ट्रेड लिया नहीं था, बिकॉज उनका उनका काम ही वैसा है, ही इज नॉट एबल टू मॉनिटर। वो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं सुबह मैसेज भेजता हूं तो वो दोपहर को देख पाते हैं। लेकिन कल लकीली उन्होंने क्रिप्टो का मैसेज टाइम पे देखा। ही टुक द पोजीशन
वो मेरे 6 महीने वाले क्लाइंट है, हु हैज पेड मी 14,000 रुपीज। उनका मैसेज देखते हैं, आज उनका मैसेज सुबह सुबह क्या आया है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही आया है, 10:41 पे, और अभी बजे है 11:04। ठीक है। तो लिखते हैं, हेलो सर जी, आई हैड टेकन पोजीशन इन BTC USD एंड XRP USD। माय पोजीशन वाज बिग as per my capacity. I had 1000 lots of XRP USD and 500 lots of BTC USD. Somehow I gained the profit of $225. In between, I did some trade in this. It was my first trade with you, and this was the profit. My fees of 14,000 was covered in one trade, and a very, very thanks to you to give a perfect trade on perfect time. Thank you so much. ये उन्होंने कल पहला ट्रेड लिया था, उनको ज्वाइन किए तो मेरे ख्याल से 4-5 दिन हो गए। बट ये उन्होंने कल पहली पोजीशन ली थी, उन्होंने बीच में भी कोई पोजीशन ली नहीं, बिकॉज मतलब नहीं नहीं ली होगी, उनकी मर्जी। ये उन्होंने ली, और पहला ट्रेड मेरे साथ में था, और इतना बड़ा ट्रेड उन्होंने लिया। वैसे इसमें इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं लगा होगा, ही मस्ट हैव टेकन लेवरेज, एंड ही मैनेज टू गेन एक ही ट्रेड में विद इन सम आवर्स $225। ठीक है, $225 यानी कितना हुआ, करीब 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 18-19 हज़ार के आसपास। 14,000 उन्होंने मुझे दिया था, एक ही दिन में उनका वो तो पैसा कवर हो गया, प्लस ही इज इन प्रॉफिट ऑफ 4-5 थाउजेंड। उनका वीकेंड सुधर गया। सो इसीलिए मैं कहता हूं, देर आर मेनी अदर वेज टू मेक मनी, नॉट ओनली इन निफ्टी। बैंक निफ्टी करते रहेंगे, उसमें कुछ हाथी घोड़े मिलने वाले नहीं है, फ्रेंकली स्पीकिंग, बिकॉज अब ये इन अभी इन लोगों का ऐसा हटकंडा है कि अब जो लोग भी मार्केट में है ना, उन लोगों को भी कमाने नहीं दिया जाए। अदरवाइज मार्केट इतने लंबे समय के लिए कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन, प्रीमियम मीटिंग, हम पिछले 11 साल से यही देख रहे हैं। प्रीमियम मीटिंग तो भैया पहले भी हुआ करता था, बट पहले लोगों के पास में निकलने को मौका मिलता था, देयर वॉज ए वॉलेटिलिटी। आज वॉलेटिलिटी इंडेक्स 11, 12, 15, कभी ऐसा हुआ कि भाई एकदम ही शूट अप हो गया होगा, तो 25-30 से ऊपर कभी गया नहीं है। और ज्यादातर तो समय वो 11-12 के आसपास ही रहता है। तो जब मार्केट में वॉलेटिलिटी नहीं है, तो आप कमाएंगे कहां से, खास करके ऑप्शन में, बिकॉज ऑप्शन नीड्स वॉलेटिलिटी। ऑप्शन में एक ट्रेंडिंग की जरूरत नहीं होती, ऑप्शन में चढ़ाव उतार होंगे तो आप कमाएंगे। ये बात आपको समझनी चाहिए, ये बात आपको आपको आनी चाहिए। लेकिन क्या ही करे अभी। तो यहां पे जस्ट स्टिकिंग विथ वन पर्टिकुलर सेगमेंट जो इक्विटी है, उसमें आई डोंट थिंक सो देर विल बी एनी काइंड ऑफ सच अ बिग पॉसिबिलिटी जहां पे आप पैसा आराम से बना सको। मार्केट नाउअडेज हैज बिकम वेरी अनईजी एंड वेरी डिफिकल्ट टू मेक मनी। दैट्स वाई कुछ 6 महीने पहले वी हैव डाइवर्टेड टू कमोडिटी। कमोडिटी में गोल्ड सिल्वर क्रूड में वी आर ट्रेडिंग। जो लोग फ्यूचर मतलब बड़ा पोजीशन ले सकते हैं, वो लोग डायरेक्ट गोल्ड में करते हैं, 1 किलो वाले लॉट में। हम लोग हम लोग लाइक छोटा छोटा ट्रेड लेते हैं, गोल्ड मिनी में लेते हैं, और उसमें भी जो है अच्छा खासा मुनाफा बनी जाता है। जितना इन्वेस्टमेंट होता है उतना पैसा निकल आता है। कभी कभार हम स्टक हो जाते हैं उसमें, लेकिन निकलने का मौका उसमें मिल जाता है। कल सिल्वर में हमने कुछ किया है। सिल्वर में मैंने, आइए मैं सिल्वर का भी आपको दिखा दूं, मैंने कल सिल्वर में क्या बोला था। ये देखिए, क्रिप्टो का देने के बाद में 5:43 पे मैंने लिखा था कि सिल्वर पुट बुक करिएगा। ये पुट हमने जो है 2150 पे एवरेज करके लिया हुआ था, 2150 पे। ये पुट था 1,14,000 का। तो वो कुछ 2400 के आसपास, किसी ने 2350, 2380, 2400 के आसपास जो है, हमने ये पुट को बुकआउट किया था। और फिर मैंने लिखा भी था कि बाद में देखेंगे, अभी चल रहा है 2367-70 है, 1,14,000 पुट। ये 5:43 का है।
ठीक है। और फिर मैंने लिखा था कि 2150 या 2100 के आसपास री एंटर इन सिल्वर बिनी सेम। सीएमपी उस वक्त चल रहा था 2190, यानी कि 7:14 पे। सम पीपल कुछ लोगों ने जो है उस वक्त नहीं लिया, ये भाव पे नहीं लिया, थोड़ा और नीचे में लिया। यानी कि अगर कल सिल्वर शूट अप भी हुआ ना, देन ऑल्सो हमने जो है हमारी पुट को सेल करके उसको फिर से रिकवर मतलब किया, एंड जो भी हमको उसका डिफरेंस मिला होगा वो हमारा कल का बेनिफिट। लेकिन अब मुद्दे की बात यह है कि अब यूएस मार्केट में जो रैली हुई है, अब वो रैली कितनी टिकाऊ है और उसका इंपैक्ट हमारे मार्केट पे क्या आएगा। तो पहली बात आप ये समझ लीजिए, यूएस मार्केट में जो रैली हुई है वो एंटी इन्फ्लेशन बिल उन्होंने पास किया है, उस वजह से हुई है। अब ये एंटी इन्फ्लेशन बिल क्या है वो पहले, मैं देखिए मैं इतना डीप जाऊंगा नहीं, इतना डिटेल में मैं ये सब नहीं बताऊंगा, मेरा वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाता है, फिर आप लोग स्किप कर करके देखोगे, कोई मतलब नहीं बनता। हमें सिर्फ उसके नतीजे पे आना है, तो हम उसी पे आते हैं। एंटी इन्फ्लेशन बिल यानी कि अगर इन्फ्लेशन है तो उसके अगेंस्ट में उसको कर्ब करने के लिए कुछ ऐसे प्रिवेंशन, कुछ ऐसे साधन क्या हो सकते हैं। ठीक है। गोल्ड, क्रिप्टो, ये सब तो कल भागा ही है जस्ट ऑन अ न्यूज के ये बिल पास हुआ है। लेकिन यहां पर भी बहुत सारे इफ एंड बट है। इन्फ्लेशन इज नॉट समथिंग विच कैन गेट कर्ब विथ सच सच बिल, सच रेगुलेशन। क्योंकि अगर इतना ही आसान होता तो शायद इन्फ्लेशन कभी बढ़ता ही नहीं। पहली बात आप ये समझिए। तो ये सब जो है, ये सब जो बिल वगैरह जो जो भी कुछ भी होते हैं, जस्ट टू यू नो पंप एंड डंप करने के लिए। कल यूएस मार्केट 950 पॉइंट एक समय पे ऊपर थी, उसके सामने हमारी गिफ्ट निफ्टी कितनी ऊपर थी? नॉट मोर देन 120 पॉइंट्स। ठीक है। तो ये फर्क है। इन्फ्लेशन सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन से ही कम हो सकता है। ठीक है। अब यहां पे जो फूड इन्फ्लेशन इतना बढ़ रहा है वो क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज जो भी फार्मिंग लैंड है, उस वो गवर्नमेंट उसको ग्रीन जोन से निकाल के आर जोन में डाल रही है और बिल्डर को अप्रूवल दे रही है कि भाई यहां पे आप बिल्डिंग बनाओ। तो जिस जमीन पे तरकारी उगनी चाहिए, उस जमीन पे अगर सीमेंट की बिल्डिंगें खड़ी होगी, तो अनाज कहां से बनेगा? अनाज कहां से उगेगा? खाने वाले 1,000 लोग, उगाने की जमीन 200 गज की, तो 200 गज की जमीन में 1,000 लोगों का भरण पोषण कहां से होगा? तो हम क्या करेंगे? हम बाहर से अनाज मंगाएंगे। अब बाहर से अनाज आएगा तो ऑब्वियसली जितने में आया है, गवर्नमेंट उसको उसमें भी थोड़ा मुनाफा करके ही पब्लिक को बेचेगी। तो इन्फ्लेशन आएगा कैसे नीचे? आज आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को देखो, वो लोग पागल नहीं है कि वो अपना ही अलग से एक फार्म ले लेते हैं, फार्म हाउस ले लेते हैं और उसी में जो है खेती बाड़ी शुरू कर दी है उन्होंने। क्योंकि आज की तारीख में अगर आप फल फ्रूट भी अगर आप लेने जाते हो ना, भाजी पाला भी अगर आप लेते हो ना, कुछ नहीं होता उसके अंदर, पूरा सड़ा हुआ माल होता है। सड़ा हुआ ही होगा बिकॉज इंजेक्शन दे दे के उसको उगाया जाता है। ना उसमें ठीक तरह से विटामिन प्रोटीन आते हैं ना कुछ। सिर्फ और सिर्फ नाम के होते हैं वो सारे 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 भाजी पाले, सारे फल फ्रूट सिर्फ नाम के हैं। तो जब सफिशिएंट मात्रा में प्रोडक्शन नहीं होगा किसी भी चीज का, मैं सिर्फ खाने की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी चीज का सफिशिएंट मात्रा में नहीं होगा, जहां पे एटलीस्ट हम हमारे पहले जो हमारे लोकल पब्लिक है, जो हमारे देश की पब्लिक है, उनका तो पहले पेट भरे फिर एक्सपोर्ट करें। और यही समस्या हर एक देश में है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट डेवलपमेंट के चक्कर में हम कहते हैं ना, भूखे भूखे मरने की नौबत आ गई है। अब ये डेवलपमेंट क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इसका अगर नहीं होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, ये इसके बारे में कोई सोचने को रेडी नहीं है। तो कोई बिल पास करने से इन्फ्लेशन कम हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पर कुछ कुछ एलिमेंट्स, कुछ सब्सटेंस में चढ़ाव उतार के लिए जो है इस तरह की न्यूज लाई जाती है। दिस इज नॉट गोइंग टू सस्टेन। क्योंकि पहली बात आप ये समझिए, मार्केट जो है ऐसी न्यूज पे एक बार रिएक्ट कर सकता है, लेकिन उसका जो जो रिएक्शन होगा वो उल्टा होगा और बहुत और वो उसका जो कहता है ना वो
मतलब ऐसा न्यूज आया, मार्केट ने एक्शन लिया और उसका रिएक्शन, तो वो जो रिएक्शन होगा वो डबल घातक होगा। मैंने कल आप लोगों से कहा था कि मैंने मंदी को क्यों बुक करवाया था। अब मुझे नहीं पता था कि यूएस में इस तरह की बात आएगी। मैं तो यही सोच रहा था कि यूएस में मंदी हो सकती है, एक अच्छी खासी फॉल हो सकती है, पर वो अच्छा खासा राइज हो गया। अब ऐसा वीकेंड पे हो सकता है, कुछ ऐसा बात ट्रंप कर सकता है या पोवेल कर सकता है या पुतिन की तरफ से कुछ न्यूज आ जावे, और अगर मार्केट में जैसा सोचा वैसा ना हुआ, तो वहां पे अगर हमारी पोजीशन नहीं होगी तो हमारे लिए एक मौका होगा। ठीक है, मैंने लॉन्ग नहीं किया, वी हैव नॉट लॉन्ग द मार्केट। हाँ, हमने कुछ पेट्रोनेट में और एक स्टॉक है उसी में हम वी आर लॉन्ग, कोटक में वी आर लॉन्ग। लेकिन मैंने कल भी कहा था कि अगर ये 50-70 पॉइंट प्लस में खुलता है तो भी मार्केट नीचे आएगा। अगर आपको ध्यान नहीं है तो जस्ट गो एंड सी आफ्टर मार्केट वाला वीडियो, जहां पे मैं वो पोस्टर लगाता हूं, वो जाके देखो। उसमें मैंने क्लियरली कहा हुआ है कि तीन पॉसिबिलिटीज है। आइए देखते हैं। तीन पॉसिबिलिटीज है मार्केट में, निफ्टी में। या तो ये गैप डाउन खोलेगा और सीधा 24,600 700 के आसपास ही खुलेगा, एक डिप बनाएगा वहां पे, कुछ देर टाइम पास करके फिर शूट अप करेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि फ्लैट खुले, ठीक है, यहां पे खुले और फिर धीरे 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 नीचे आवे। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि 50-80 पॉइंट प्लस में खुले और फिर नीचे आवे। एनी विच वेज ये ट्रैप करेगा। ये जब यहां पे ब्रेकआउट दिया था, मैंने तब भी कहा था कि ये रेड रेड कलर का कैंडल है, यहां इसको ब्रेकआउट नहीं बोल सकते। ब्रेकआउट हमेशा ये नीचे से ऊपर गया, ये नीचे से ऊपर गया, तो ये भी नीचे से ऊपर जाता तो ये ब्रेकआउट होता। ये खुला प्लस में और नीचे आया, तो यहां पे माल खाली हुआ है, यहां पे माल खाली हुआ है, इसका रिएक्शन यहां पे आया। और कल का अगर आप एफ आई आई डी आई आई फिगर्स देखेंगे, दोनों ही नेट सेल में है। ठीक है, ठीक है, ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। एफ आई आई मेरे ख्याल से 1400 या 1800 के आसपास सेलिंग में है, और डी आई आई तो कुछ 200-300 करोड़ सेलिंग में है, ऐसा ही कुछ फिगर है। तो ज्यादा कोई मतलब मेजर नहीं है, लेकिन सेलिंग में है। तो अगर ये हाई और ये लो, अगर इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं और इसको डिवाइड बाय टू करते हैं, तो इसका हमें मिड पॉइंट मिलेगा। इसका मिड पॉइंट आता है 25,004 या 6 के आसपास आता है। तो अगर 25,000 के आसपास अगर मार्केट जाता है, 25,010 हुआ, 20 हुआ, तो उस लेवल पे 25,100 या 25,150 के ऊपर एक क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा के यहां पर सेल पोजीशन बनानी चाहिए। मार्केट ये लेवल टेस्ट करने नीचे आएगा, ये लेवल टेस्ट होगा, उसके बाद ही मार्केट में रैली होगी। अदरवाइज कोई भी मूव, कोई भी जो राइज होगी ना, वो सस्टेन नहीं होने वाली। भले अगर मानो कुछ ऐसा ऐसा अचंबा हुआ कि निफ्टी एकदम ही ऊपर निकल गया, वो यहां पे सस्टेन नहीं करेगा, वो नीचे ही आएगा। और रही बात हमारी पोजीशन की, तो देखिए हमने, हमारी पोजीशन इंडेक्स में नहीं है। ठीक है, हमारी पोजीशन एक सेंसेक्स में है, पर वो हमने अगले हफ्ते का पुट लिया हुआ है, वो भी 81,000 का लिया हुआ है, जो एनी टाइम इट्स अचीवेबल थिंग, एनी टाइम। ठीक है, और उसका भी मैंने स्टॉप लॉस तो दिया ही है 175। आप 200 का स्टॉप लॉस लगा लेना, मैं मेरे ग्रुप वालों से कह रहा हूं, आप 200 का स्टॉप लॉस लगा के देखिए, अगर आपको लगे कि निकलना जैसा है तो निकल जाइएगा। वी आर शॉर्ट इन सम स्टॉक्स, जो स्टॉक्स कल मंदी होते हुए भी प्लस में थे। तो कल इनकेस अगर मानो मंडे को राइज हुई तो वो स्टॉक्स नीचे ही आएंगे। वो स्टॉक्स है टाइटन, वो स्टॉक्स है मारुति, वो स्टॉक है डी मार्ट। ठीक है, ये सारे जो स्टॉक्स है वो सेलिंग में ही आएंगे, बिकॉज वो अपने बोलिंजर के बाहर है। ठीक है, ये एंटी इन्फ्लेशन बिल की वजह से हमारी मार्केट इतना ऐसा नहीं है। डाउन साइड मार्केट एक बार लाल डेफिनेटली होगा, अच्छा खासा होगा, और मुझे लगता है 640 से 650 से लेके 750, ये बीच के जोन में कहीं से भी मार्केट जो है सपोर्ट लेके ये यहां पे आएगा सपोर्ट लेने, अगर गैप अप खुला तो। ठीक है, वैसे देखते हैं फिलहाल क्या है क्या नहीं। लेकिन ये मैंने ऑलरेडी, इसीलिए मैंने कल जो है मेरी मंदी को यहां पे, खास करके इंडेक्स में,
खास करके इंडेक्स में हम लोग ने हमारे जो सेलिंग पोजीशन थी उसको इसीलिए हमने बुक किया हुआ था। और ये बात मैंने बताई भी थी कि मैंने क्यों बुक करने को कहा है, जबकि मैं खुद कह रहा हूं कि मार्केट यहां तक गिरेगा, तो वाई एम आई नॉट होल्डिंग माई पोजिशन। तो इसका रीजन ये है। ठीक है। अगर मानो कल 50-80 पॉइंट गैप अप खुला, तो रिलायंस भी गैप अप खुलेगा। मैंने मेरे कुछ क्लाइंटों को कल कहा था, जो लोग रिलायंस में शॉर्ट में थे, यानी कि उन्होंने पुट लिया हुआ था, कि भाई एक बार पुट बुक कर लेना। पर भाई नहीं नहीं करना है, हम थोड़े और लेवल का वेट करेंगे। ठीक है, करो। अगर कर ली होती और अगर राइज आती, तो आपको दोबारा से उसमें एंट्री एंट्री लेने का मौका मिलता। नहीं तो आपने तो ये पोजीशन हेज करने के लिए लिया था। ठीक है, वी आर नॉट। रिलायंस का जो पुट था वो, क्योंकि उनके पास में 1000 शेयर थे, इसलिए मैंने उनको कहा था कि एक पुट लेके उसको हेज कर लेना। तो टीसीएस चलेगा, टीसीएस में कोई घबराने की बात नहीं है। बस अगर मार्केट जो है 24 700 600 के आसपास आता है टीसीएस में, टीसीएस जो है फिर से मुझे शायद 3025 आ जावे, 3020 आ जावे, तो 3100 का कॉल ले सकते हैं सितंबर का। और इसका टारगेट होगा 3250 3300 स्पॉट लेवल में। ठीक है। कल आपने देखा हीरो हीरो मोटो में अच्छा खासा फॉल आया था, ये भी पुट हमने परसों के दिन ली हुई थी 5120 30 के आसपास। किसी ने 5150 पे उसको शॉर्ट मारा हुआ था। तो कल कुछ भी 100 पॉइंट तो मिले ही मिले हैं। 150 का लॉट साइज है। आप सोच लो क्या मुनाफा हुआ है। ये मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं। ऑप्शन में 50 पॉइंट 80 का माल 130 में बिका हुआ है। ठीक है। तो उस तरह से 50-60 पॉइंट का प्रॉफिट यहां पे बना है। तो आप लोग भी जो है, यू कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ दिस। डोंट वेस्ट योर टाइम। मार्केट प्लस होगा माइनस होगा, दैट इज नॉट आवर कंसर्न। हमको हमारे हिसाब से जो हमारी ट्रेड हमने ली हुई है, हमें सिर्फ उसी पे फोकस रखना है। ठीक है, दुनिया की तरह हम जो है भाव के पीछे नहीं भागते। ठीक है, वो मार्केट में कहावत है ना कि भाव भगवान है, भाव के पीछे भागो। जी नहीं, मैं ये फंडे को नहीं मानता। भाव भगवान है मतलब, अगर 26,000 पे निफ्टी होगी, तो क्या आप 26,000 पे निफ्टी को बाय बाय करेंगे? भाव भगवान है। बाय करके देखो, वो भाव आपको भगवान के पास ही पहुंचा देगा। तो ऐसी बेवकूफी में नहीं आते, कैलकुलेटिवली काम करते हैं। और आई बिलीव ये लेवल मार्केट जो है टेस्ट करना चाहिए। तो अगर आप बी ए पार्ट ऑफ अस, यहां पे मैं एक सहूलत देता हूं, जस्ट बिकॉज पीपल आर अर्निंग इन क्रिप्टो एंड आई वांट पीपल टू गेट डाइवर्ट फ्रॉम स्टॉक मार्केट टू क्रिप्टो, विच मेनी ऑफ देम हैज डन इट। ठीक है, पीपल हैव डाइवर्टेड देयर फंड फ्रॉम स्टॉक मार्केट टू क्रिप्टो, बिकॉज स्टॉक मार्केट में भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, 7,500 की निफ्टी आज 25,000 पे आके बैठी हुई है। अब यहां से व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? बिना किसी करेक्शन के, बिना किसी तोड़ फोड़ के मार्केट 30,000 जाएगा? नहीं जाएगा। तो यहाँ पे जिन्होंने भी इक्विटी में कमा लिया है ना, उनका पेट भरा हुआ है। नाउ दे आर लुकिंग फॉर समथिंग मोर स्पाइसी, समथिंग मोर डिलीशियस, विच इज क्रिप्टो। ठीक है। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, इक्विटी में भले वी विल ट्रेड, बट वी विल नॉट। मैं यहाँ पे आपको किसी को भी जो है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। किसी में नहीं नहीं दूंगा। नॉट नॉट ओनली इन मार्केट, नॉट ओनली इन सम एनी पर्टिकुलर स्टॉक, बट किसी में नहीं। आपने मान लिया, कल आपको 15 20 रुपए 30 रुपए जो भी मुनाफा हो, भले डिलीवरी में हो, 50 रुपए का मुनाफा हुआ, निकल जाना। वो कहते हैं ना कि यहां से मैं 5 साल का व्यू रख रहा हूं, दिस इज नॉट द लेवल टू कीप अ व्यू फॉर 5 इयर्स। ठीक है। यहां पे जो भी आपकी पोजीशन बनी हो, एसआईपी हो, बुक करते रहना। बिकॉज तेजी सिर्फ होगी, और वो होगी सिर्फ और सिर्फ डीआईआई के लिए, ताकि वो अपना माल पब्लिक को पहना सके ऊंचे लेवल पे। 11 साल को मारो गोली। 2020 की बात करें, 7,500 पे जिन्होंने भी माल लिया होगा ना, अब वो लोग एक पर्टिकुलर लेवल पे आके वो माल को बुक आउट करेंगे। क्योंकि पिछले 5 सालों में वी हैव नॉट सीन एनी बिग करेक्शन इन द मार्केट।
जहां पे वीकेंड, हाँ, 1000 2000 पॉइंट को करेक्शन नहीं बोलते, डेट इज जस्ट अ पुल बैक। करेक्शन कब माना जाएगा? जब ये 25,000 की निफ्टी 15,000 पे आएगी, तब माना जाएगा कि हाँ भाई, 7,500 की लो बनाई थी, 26,200 का हाई बनाया था, तो 15 16 हजार पे मार्केट आ गई, तो वो एक बाइंग बाइंग लेवल बन सकता है। यहाँ पे मार्केट अगर मानो यहाँ से 2 3 हजार पॉइंट ऊपर निकल जाती है निफ्टी, तो डीआईआई विल क्लियर देयर पोजीशन। हमें लगेगा कि अभी 30,000 आएगा, वी विल बी मच मोर कॉन्फिडेंट। ऐसा नहीं करना, क्योंकि बहुत बड़ी गेम चलेगी मार्केट में, और फिर वो जो मार्केट वहां से जो गिरना शुरू करेगी ना, 5 साल तक वो रेट आने वाले नहीं है। ठीक है, तो फ्यूचर इज इन क्रिप्टो एंड कमोडिटी। तो आई बिलीव अगर आप ज्वाइन करो, तो मैं यहाँ पे एक सहूलत में ये देता हूं कि जो भी मैंने रेट्स इंक्रीज किए थे, ठीक है, इंक्रीज यानी कि जो मैंने क्रिप्टो को ऐड ऐड किया हुआ था ना, ठीक है, जो लोग ज्वाइन किए हैं उनका तो पैसा रिकवर भी हो चुका है, लेकिन 6 मंथ्स, 12 मंथ्स एंड लाइफ टाइम का जो मैंने इक्विटी, कमोडिटी और क्रिप्टो, ये तीनों को मिला के मैंने एक रेट बनाया था, 14,000 फॉर 6 मंथ्स, 18,000 फॉर 12 मंथ्स एंड 35,000 फॉर लाइफ टाइम। ठीक है, तो यहां पे मैं एक प्रोविजन कर सकता हूं टिल दिवाली। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ दिवाली तक रहेगी। टिल दिवाली आप 10,000 6 महीने का दे सकते हैं फॉर इक्विटी, कमोडिटी एंड क्रिप्टो। आप 1 साल का 15,000 दे सकते हैं। नहीं सॉरी, 1 साल का आप 8,000 दे सकते हैं, सॉरी, 1 साल का आप 8,000 दे सकते हैं। नहीं नहीं, वन सेक आई एम मिस्टेकन। इतने सारे रेट्स है ना, सब जंबल हो रहा है मार्केट माइंड में। 10,000 फॉर 6 मंथ्स, 15,000 फॉर 1 ईयर एंड 30,000 फॉर लाइफ टाइम, ये फिलहाल रेट्स थे, वही रेट रहेंगे। और यहां पे मैं आपको दिवाली तक क्रिप्टो कॉम्प्लीमेंट्री करूंगा। जो लोग अब ज्वाइन करेंगे वो, ठीक है, उनका आगे भी जो है यही चार्ज में क्रिप्टो भी रहेगा। दिवाली के बाद ये नहीं कि मैं दिवाली के बाद क्रिप्टो का चार्ज लूंगा, जी नहीं। आप जो भी आज, अभी, कल परसों में अगर ज्वाइन करते हैं, दिवाली तक कभी भी ज्वाइन करते हैं, तो 1 साल का आपका रहेगा 15,000, जहां पे क्रिप्टो भी रहेगा। फिर भले 1 साल के बाद अगर आप रिन्यू करना चाहो तो भी आपको 15,000 ही देना होगा। 6 महीने का रहेगा 10,000। अगर 6 महीने बाद आप रिन्यू करना चाहो तो भी आपका जो चार्ज है वो 6,000, अपना 10,000 ही रहेगा फॉर इक्विटी, कमोडिटी एंड क्रिप्टो। यानी कि दिवाली तक क्रिप्टो सर्विस विल बी कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट है फॉर द लाइफ टाइम वाले, ठीक है, दिवाली तक क्रिप्टो आपको भी फ्री करा दिया जाएगा। दिवाली के बाद ठीक है, देखेंगे फिर। अब आप तो है ही लाइफ टाइम के लिए मेरे शिकंजे में, तो कोई बात नहीं। लेकिन जो लोग नए 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 ज्वाइन करना चाहे, तो सेम चार्जेस में टिल दिवाली क्रिप्टो सर्विस विल बी अ कॉम्प्लीमेंट्री। दिवाली के बाद अगर आप ज्वाइन करते हो तो ये नए रेट्स लागू होंगे, 14,000, 18,000 और 35,000। ठीक है, तो दिवाली तक या आज भी अगर ज्वाइन करते हो आप, अब 6 महीने का 10,000 पे कर सकते हो, और आपको क्रिप्टो, इक्विटी एंड कमोडिटी, ये तीनों सर्विस प्रोवाइड होगी। ठीक है, ये सब शुरू करने के पीछे मेरी क्या हालत होती है वो मैं ही जानता हूं, सुबह 8:30 बजे से लेकर रात के पौने 12 बजे तक। ठीक है, तो ठीक है, लाइक, अब चालू किया ही है तो करेंगे। लेकिन जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे इस रेट पे अभी कर सकते हैं। आफ्टर दिवाली मैं अभी अनाउंस कर दूं, आफ्टर दिवाली द चार्जेस विल बी 14,000, 18,000 एंड 35,000 फॉर 6 मंथ्स, 12 मंथ्स एंड लाइफ टाइम फॉर इक्विटी, कमोडिटी एंड क्रिप्टो। तो ये दिवाली तक जो है पुराने रेट्स ही रहेंगे। दिवाली के बाद में ये नए रेट्स लागू हो जाएंगे। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे आज ही ज्वाइन करें। पैसा जैसे मैंने आपको बताया, मूवमेंट होगी तो एक ट्रेड में पूरा पैसा रिकवर हो जाता है। अगर मूवमेंट ही नहीं होगी तो 5 ट्रेड भी ले लो तो आपका माल वहीं का वहीं पड़ा पड़ा रहेगा। ठीक है,
और किसी भी ट्रेड में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसकी रिकवरी कराने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी, तो उसमें आपको फिक्र चिंता नहीं करनी। ठीक है। हाँ, पर इतना है, अगर आपने ऑप्शन में कोई अगर लॉस हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको फ्यूचर बाय करने बोलूंगा कि भाई चलो आपका फ्यूचर में हो गया, आपका काम हो गया। जी नहीं। ऑप्शन में गया है पैसा तो ऑप्शन में ही हम उसको कवर अप करेंगे। और क्रिप्टो में तो आप जितना पैसा निफ्टी का कॉल लेने के लिए लेते हो ना, उससे भी कम पैसे में आप क्रिप्टो में फ्यूचर ले सकते हैं। और यहां पे उसका कोई एक्सपायरी नहीं होता। आप उसको जब तक चाहो उसको होल्ड कर सकते हो, चाहे शॉर्ट करो चाहे लॉन्ग करो। और उसमें आपको अच्छी खासी लेवरेज भी मिलती है बिना कुछ एडिशनल पे किए। उसको आप एमटीएफ ही मानो, लेकिन एमटीएफ में हमको दिन का इंटरेस्ट लगता है, यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। रही बात कमोडिटी की, तो कमोडिटी में हम लोग ऑप्शन ही करते हैं, और 10,000 के अंदर ही हमारा ऑप्शन होता है। हर एक ऑप्शन हमारा 10,000 के अंदर ही होता है। तो अगर आपके पास में 30-35 हजार भी है तो भी आप दो सेगमेंट में मैं आपको क्रूड, गोल्ड, गोल्ड मिनी और सिल्वर मिनी में हम जो है ट्रेड करेंगे। तो इसमें भी ऐसा मित मत रखिएगा क्योंकि बहुत बड़ा पैसा चाहिए। ठीक है। बहुत बड़ा पैसा होता तो हम ये सब करते ही नहीं। बहुत बड़ा पैसा बनाना है तभी तो ये सब कर रहे हैं ना। तो वो बनेगा। उतना मेरा मैं आपको बाइजरी देता हूं। तो डोंट वेस्ट योर टाइम। व्हाट्सएप टुडे, व्हाट्सएप राइट नाउ, गेट एनरोल। एंड किसी भी ट्रेड में कोई प्रॉब्लम हुई तो वो जैसे मैंने कहा वो आपको रिकवरी कराने की जिम्मेदारी हमारी होगी। तो रेट्स मैंने सब आपको बता दिए हैं। फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो तो यू कैन व्हाट्सएप। एंड जो लोग ज्वाइन करना चाहे वही व्हाट्सएप करें। ठीक है। फिर सिर्फ भावताल करने के लिए नहीं है, मतलब मैं कोई फैशन स्ट्रीट पे ठेला लेके नहीं बैठा कि यहाँ पे भावताल करोगे और आप कहीं और जाके करना है व्हाट्सएप करो। और करना हो तो ही व्हाट्सएप करना। ठीक है ना। एंड सेम नंबर पे मेरा गूगल पे है, तो जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करोगे विल गेट एनरोल, और आपको आपके आपके नंबर को मैं मेरे मोबाइल में ऐड कर लूंगा और फिर आपको ट्रेड्स आना शुरू हो जाएंगे। अगर आप लाइफ टाइम सर्विस एनरोल करते हो तो मैं आपको मेरे ग्रुप में ऐड कर लूंगा, नहीं तो फिर आपको इंडिविजुअली व्हाट्सएप मैसेजेस आएंगे। और बस फिर आपको ट्रेड लेना है। ठीक है। सो ठीक है। मार्केट हो सकता है गैप अप खुले, हो सकता है जो भी तेजी है वो फिजल आउट हो जावे। और रही बात क्रिप्टो की, तो आइए एक बार देख लेते हैं। आज तो मार्केट चालू है क्रिप्टो की। ये तो 24 घंटे ही चालू रहती है, कभी छुट्टी नहीं लेती। हमें भी ऐसा ही बनना है। सैटरडे संडे भी मार्केट चालू रखो, क्या फर्क पड़ता है, जिसको जो ट्रेड करना चाहे करे। ये जो है ना, ये फिजल आउट नहीं हुआ है। ये कैंडल के सेंटर पॉइंट तक आएगा और फिर यहां से शूट अप करेगा। ठीक है। तो चलिए बिटकॉइन का मैं आपको बता दूं, इसका स्टॉप लॉस क्या रख सकते हैं। और कल का इसका हाई क्या है, 117409। ठीक है। और इसका लो क्या है, 111900। तो अगर ये 1,15,000, 4,500 के आसपास आता है, साढ़े 14,000 या 1,15,000 के आसपास आता है, तो बिटकॉइन यूएसडी में लॉन्ग बना सकते हैं। कीपिंग एक जो भी आपका कैपेसिटी हो उसका एक स्टॉप लॉस लगा के आप जो है ये काउंटर में लॉन्ग हो सकते हो। वैसे तो इसका लेवल बनता है 1,14,600 700 के आसपास। लेकिन अगर 1,15,000 भी आता है यहाँ से, मतलब 900 हजार पॉइंट नीचे, तो जो है आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। पर आज क्योंकि सैटरडे संडे है तो इतना वॉलेटिलिटी मिलेगा नहीं। ठीक है। तो इसका असर हमें मंडे ही देखने मिलेगा। ठीक है, आप करो ना करो, आपके ऊपर है। देखते हैं। ठीक है देन। बस इतना ही है। तो मार्केट में जो है तेजी है मार्केट में, नो डाउट। और जो भी मंदी होगी यहीं तक होगी, और ये मंदी होगी। तो मार्केट अगर मंडे के दिन 25,000 के आसपास अगर आता है या वहां पे खुलता है, एक 100-150 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के निफ्टी में ये लेवल पे जो है एक सेल पोजीशन बना बना सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 24,700, 600, 650। एंड फिर वहां पे जो है स्क्वायर ऑफ कर लीजिएगा। और अगर ऐसा रिस्क ना भी लेना हो, भले गैप अप खुले,
नीचे आने दो उसको, और फिर ये लेवल पे लॉन्ग पोजीशन बनाओ। ठीक है, टेंशन ही नहीं। तो जो भी हो, ये लेवल मार्केट टेस्ट करना चाहिए। अदरवाइज कोई भी रैली ऊपर में सस्टेन नहीं होने वाली है, ये बात समझ के चलिएगा। जो भी हमारे स्टॉक में जो भी हमारी मंदी है, उसमें फिक्र चिंता नहीं करनी, वो आ जाएगा। तो बस इतना ही है, बाकी मिलते हैं कल। आज शाम को भी होगा तो कुछ एक टॉपिक पे बात करेंगे। तो देखते रहिए, एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड टेक गुड केयर ऑफ योर्स, एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, एंड सी यू सून।